हिमाचल प्रदेश की धौलाधार सेंचुरी में अब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून वन्य प्राणियों पर शोध करेगा। ये शोध वन विभाग और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया के ट्रैप कैमरों में कैद हिमालयन रीजन की दुर्लभ वन प्रजातियों पर भी होगा। कैमरा ट्रैप के जरिए बेसलाइन सर्वे में इस कार्य को किया जाएगा। इस बेसलाइन सर्वे में बेहद ही कम संख्या में पाए जाने वाले भूरे भालू, लाल लोमड़ी, थार, घोरल धौलाधार सेंचुरी एरिया में पाए गए हैं। अब बेसलाइन सर्वे के बाद वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया ये भी पता लगाएगा कि वन्य प्राणियों की कितनी संख्या है, कितनी संख्या में ये बढ़ रहे हैं और किन प्रजातियों में कमी आई है। इस सर्वे के आधार पर वन्य प्राणियों के संरक्षण संवर्धन के लिए विभाग और सरकार की तरफ से आगामी निर्णय लिए जाएंगे। जो भी हम स्टडी करते हैं, जैसे एनुअल काउंटिंग कर रहे हैं या बेसलाइन सर्वे करते हैं, तो इससे ये हमारे पास जो डाटा आता है कि हमारे पास हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में कौन कौन सी स्पीसीज़ मिलती है और उनका क्या नंबर है। तो ये जो भी हम स्टडी करते हैं उसको अगर रेगुलर इंटरवल में अगर करते रहे तो उससे इनका पैटर्न, डिस्ट्रीब्यूशन और इनका जो इन नंबर जो है, पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है या स्टेबल है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और इसी को इन्हीं आंकड़ों से जो है वो ये स्टडी करने के बाद जो इन स्पीसीज़ के लिए जो भी हमने इंटरवेंशन करने होते हैं, जैसे हैबिटेट इम्प्रूवमेंट करना है या किसी स्पीसीज़ के लिए कोई तरीके का अलग से कोई प्रोविज़न करना हो, तो वो किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक देहरादून की टीम ने जुलाई में 982 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जानवरों की गणना करने का अभियान शुरू किया था। इसके तहत शानाल, भंगाल, थमरसर और लोलर क्षेत्र में लगभग 40 ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से वन्य प्राणियों पर शोध किया जाएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के माध्यम से कैमरा ट्रैपिंग के ज़रिए जो है वो हमारे बेसलाइन सर्वे का हमने जो स्टडी शुरू की है, जिससे हमको ये पता लगेगा कि पूरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमारे कितने प्रकार के स्पीसीज़ जो है वो पाए जाते हैं और कितने नंबर्स पाए जाते हैं। तो अभी तक लगभग 5 महीनों में हमारे लगभग 40 to 50% एरिया कवर हुआ है और उसमें जो स्पीसीज़ हमको मिली है या जो कैमरा ट्रैप में आई है वो है घोरल है, हिमालयन थार है, ब्राउन बियर है, लेपर्ड कैट है, रेड फॉक्स है, मोनाल है। तो इस तरह की स्पीसीज़ जो है, ब्लैक बेयर है, ये स्पीसीज़ जो है वो हमारे कैमरा ट्रैप में आई है। और अभी बर्फ़बारी होने की वजह से जो है वो हमारा काम अभी स्टॉप्ड है, बट आने वाले जब भी ये मौसम बर्फ़ जो है वो क्लियर हो जाएगी तब ये दोबारा स्टार्ट करेंगे और बाकी एरिया को कवर किया जाएगा। गौरतलब है कि कई दिनों से जारी सर्वे पिछले दिनों पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के कारण फिलहाल इस कार्य पर विराम लग गया है, लेकिन जल्द ही बर्फ हटने के बाद इस कार्य को शुरू कर दिया जाएगा। इस शोध में दुर्लभ प्रजातियों की संख्या का पता लगाने के साथ ही बदलाव की भी समीक्षा की जाएगी। इस शोध के बाद अन्य कई तरह के कार्य करने में विभाग और सरकार को कार्य करने में मदद मिलेगी, जिससे दुर्लभ प्रजातियों को समय पर संरक्षित भी किया जा सकेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट।